डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। तो इसका टॉपिक रहने वाला है कि ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम मिररिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, इसका क्या इफ़ेक्ट दोनों सोल्स पर पड़ता है। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम मिररिंग को डीपली समझने के लिए हमें इसे स्पिरिचुअली और सोल अवेयरनेस और इमोशनल हीलिंग के दृष्टिकोण से देखना होगा। यह प्रोसेस केवल एक साधारण मिरर दिखाने से कहीं अधिक होता है। यह सोल के लेवल पर एक जर्नी होती है जहां आप अपनी असलियत या हिडन फेयर्स या अनरिसॉल्व ट्रॉमास और अपनी लाइफ के पर्पस से रूबरू होते हैं। ट्विन फ्लेम मिररिंग का मेन पर्पस यह है कि आपका ट्विन फ्लेम आपको छिपे हुए शैडो साइड को दिखाए। यह उन पहलुओं को सामने लाता है जिन्हें आप खुद भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं या इग्नोर करते आए हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग का मतलब है कि दोनों सोल्स एक दूसरे को उनकी डीपली ट्रूथ, वीकनेस और अनरिसॉल्व मुद्दों को दिखाते हैं। ये मिररिंग इसलिए भी होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है। ट्विन फ्लेम आपका एक मिरर होता है जो आपके अंदर छिपे हुए यानी हिडन फेयर, इमोशनल ट्रॉमास और वीकनेस को सामने लाता है। जैसे अगर आपको खुद से प्यार करना मुश्किल लगता है तो ट्विन फ्लेम आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला सकता है जहां आपको यह सीखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे ज़्यादा डिफरेंट, सबसे यूनिक और टिपिकल कनेक्शन होता है। दोनों ट्विन्स एक दूसरे को मिरर करते हैं। यह क्या होता है जब आपकी अपनी शैडो साइड या समय आ चुका होता है जिसमें कि आपके पेन, ब्लॉकेज हैं, उन्हें हील करने का, उनसे बाहर आने का, अपने ऐसे वुंड्स या हैबिट्स को बाहर लाकर रख देते हैं जिन्हें आप किसी के सामने नहीं लाना चाहते या जिन्हें आप अपने सालों से अपने अंदर हाइड कर रखे हुए होते हैं। ट्विन फ्लेम आपकी अच्छाइयों को मिरर करता है और आपकी बुराइयों को भी। जैसे अगर आप करुणामयी हैं तो वे आपको आपकी करुणा महसूस कराएगा, लेकिन अगर आप गुस्सा दबाते हैं तो वो इसे सरफेस पर लाने का कारण बन सकता है। आपको यह रिएक्शन, चाहे वो प्यार हो या गुस्सा, ट्विन फ्लेम उसी एनर्जी को आपको लुटाता है। अगर आप खुद पर काम करते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं तो आपका ट्विन इसे एक्सपीरियंस करता है और चेंजिंग का पार्ट बनता है। मिररिंग का मतलब है सोल की ग्रोथ। यह प्रोसेस कठिन हो सकता है क्योंकि इसमें आपको अपने फेयर और वीकनेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह जर्नी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आपके ट्रूथ, आपके सोल लव और सोल अवेयरनेस को बाहर अवेकनिंग की ओर ले जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट है। ये रिश्ता आपको सिर्फ दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने में हेल्प करता है। मिररिंग का मतलब है जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं या सुकून देती हैं वे सब आपके ही अंदर मौजूद हैं और आपका ट्विन आपको ये दिखाने आया है ताकि आप अपने आप को या अपनी कैपेबिलिटी को पहचान सकें। ट्विन फ्लेम मिररिंग को और गहराई से समझें तो यह एक तरह का स्पिरिचुअल गेम है जिसमें दोनों सोल्स एक दूसरे को खुद को बेहतर समझने और अपने सोल का ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते और ट्विन को सब मानकर उन्हें प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें वैल्यू देते हैं, उनके पीछे भागते हैं, तो वो आपसे वैल्यू नहीं देंगे। आप जैसा करेंगे ठीक वैसा ही आपका ट्विन करेगा। आप उनके लिए तड़पेंगे तो वो किसी और के लिए तड़पेंगे। दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे। यदि आपने खुद को वैल्यू न देकर किसी और को वैल्यू दी है तो आपके ट्विन आपको वैल्यू ना देकर किसी और को देंगे। जब तक आप
अपने ब्लॉकेज इश्यूज़ पर काम नहीं कर लेते, वो आपको वो इशू बार बार फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने उस पर वर्क नहीं किया, उन्हें इग्नोर किया। सो खुद में झांके और अपने अंदर पहचाने आप में क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपने किन किन इश्यूज़ पर काम करना है। डीप जाकर एनालाइज करें। आपकी सोल पर इस 3D वर्ड की नेगेटिव या गंदी लेयर चढ़ी हुई होती है। अपनी ट्रूथ, हैप्पीनेस और अपनी खुशियों को आप भूल चुके होते हैं। अपनी उस स्माइल को ढूंढें, अपने ईश्वर को, अपने परम परमात्मा को, जिससे आप कमिट करके इस धरती पर आए हैं एक लाइफ पर्पस के साथ। उस परमात्मा को याद करें और उन्हें महसूस करें। जब आपका ट्विन आपके जीवन में आता है तो वह इन इमोशंस को ट्रिगर करता है जिन्हें आप लंबे समय से दबा कर रखे हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी लाइफ में आपको खुद को त्यागा हुआ, मतलब हर कोई ने आपको छोड़ दिया है, आपको नीचा दिखाया है, ऐसा महसूस कराया है, या ऐसा कोई डर आप में है, तो ट्विन फ्लेम ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं जिससे आप वह फेयर को महसूस करें। यह इसलिए होता है ताकि आप उस फेयर को पहचानें और उसे हील करें। इसी तरह यदि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं तो वह आपको शांत होने के सबक सिखा सकता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पर दोनों ही समान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपनी यिन एनर्जी वाले होते हैं तो आप नरम और भावुक होंगे, और यदि आपका ट्विन यांग, स्ट्रोंग या कर्मशील एनर्जी वाला हो सकता है तो मिररिंग से दोनों एनर्जी बैलेंस में आती हैं। ट्विन फ्लेम आपके छिपे हुए पहलुओं को दिखाता है, जैसे आपकी अच्छाई। आपका ट्विन आपको यह महसूस कराता है कि आप कितने खास और अनोखे हैं। आपकी कमजोरी, वह आपकी ऐसी हैबिट्स या थॉट्स को उजागर करता है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है। मिररिंग सिर्फ कमजोरियों या वीकनेस दिखाने तक सीमित नहीं है, यह आपको उन्हें ठीक करने का अवसर भी देती है। आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। आप अपने फेयर को प्यार और समझदारी से बदलते हैं। मिररिंग आपको सिखाती है कि आप सिर्फ दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद को भी सुधारें। जब आप अपने ट्विन को देखकर गुस्सा या निराश होते हैं तो यह संकेत देता है कि वह आपके अंदर कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं या ऐसा दिखा रहे हैं जिसे आपको बदलने की ज़रूरत है। मिररिंग का पर्पस दोनों सोल्स को एक योग्य बनाना है कि ये पूरी तरह से यूनियन में आ सके। यह यूनियन सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि सोल लेवल पर होता है। ट्विन फ्लेम मिररिंग एक तरह की स्पिरिचुअल सीढ़ी है। यह कठिन हो सकती है, हार्ड जर्नी हो सकती है, क्योंकि आपको अपने फेयर और वीकनेस और ट्रोमास से फाइट करना पड़ता है। लेकिन हर बार जब आप इस मिररिंग को स्वीकार करते हैं तो उस पर काम करते हैं, तो आप अपनी सोल के करीब आते हैं और सच्चा आत्म प्रेम सीखते हैं। मिररिंग 2 लेवल पर वर्क करता है। अगर आपके अंदर फेयर है तो आपका ट्विन फ्लेम ऐसा बिहेवियर करेगा जिससे आपको लगेगा कि वह आपको छोड़ सकता है। यह आपको इस फेयर को पहचानने और उससे रिलीज़ करने में हेल्प करता है। अगर आपके अंदर अपने प्रति प्रेम की कमी है तो आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां आप खुद के प्रति दयालु बनना सीखते हैं। आपकी सोल में डीपली हिडन क्वेश्चन जैसे मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, को उजागर करने के लिए ट्विन फ्लेम ट्रिगर का यूज़ करते हैं। यह आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाता है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। यदि आपको लगता है कि आप दूसरों से कम वीक हैं तो आपका ट्विन फ्लेम बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां आपको इनसिक्योरिटीज़ सरफेस पर आ जाती है। वो आपको अनजाने में अपने दोस्तों से तुलना करने पर मजबूर कर सकता है। आप देखेंगे कि आप हर समय वैलिडेशन मांग रहे हैं। इसका पर्पस है कि आप अपने भीतर की इस कमी को पहचानें और सेल्फ लव की ओर बढ़ें।
अगर आपके बचपन में आपको किसी तरह का बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो आपका ट्विन फ्लेम ऐसा बिहेवियर कर सकता है कि जिससे आपको लगेगा कि आपको वो छोड़ रहा है। आप देखेंगे कि आप क्लींस हो रहे हैं। हर बार जब वो दूर जाता है आप अंदर से टूटने जैसा फील करने लगते हैं। इस ट्रिगर का पर्पस आपको यह सिखाना है कि आप खुद के साथ भी कंप्लीट हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं और बदलाव से डरते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम इस तरीके से करेगा कि आपको हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिससे आपके फेयर, झिझक या गुस्सा आपको फील कर सकते हैं। लेकिन यही मिररिंग आपको अपने फेयर का सामना करना और ओपनली सीखने के लिए प्रेरित करता है। आपको लगता है कि आप हमेशा सही हैं। आपका ट्विन फ्लेम बार बार ऐसे पल लेकर आएगा जहां आपकी ईगो टूटेगी। वो आपको गलत साबित कर सकता है। यदि आपने अपनी लाइफ के पर्पस या पैशंस को दबा लिया है तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी इस कमी को मिरर करेगा। वो आपको दिखाएगा कि वो आपको या अपने सपनों को जी रहा है और आपको कहेगा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानें। इस फेज़ में आपका ट्विन फ्लेम आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। आपके फेयर, एंगर, इनसिक्योरिटीज़ या ऑल ट्रॉमास को सरफेस पर लाता है। आप इन ट्रिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं, जहां आपको इंट्रोस्पेक्शंस करना पड़ता है कि यह इमोशंस क्यों और कहां से आ रहे हैं। आप अपने अंदर की वीकनेस और ट्रॉमास पर काम करना शुरू करते हैं। यह एक कठिन लेकिन बेहद ज़रूरी फेज़ होता है, क्योंकि यह आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और हीलिंग के प्रोसेस से गुजरते जाते हैं तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक डीप और स्टेबल रिश्ते में आ सकते हैं। आपको अपनी सोल की सच्चाई को दिखाना ही मिररिंग होता है। आपकी कमियों और ताकतों को पहचानने में यह हेल्प करता है। आपके सोल लव, फॉरगिवनेस और सोल अवेकनिंग को बढ़ावा देता है। आपको अपने हायर सेल्फ से यह मिररिंग जोड़ता है। ट्विन फ्लेम मिररिंग एक चैलेंजेस से भरी लेकिन खूबसूरत प्रोसेस है जो आपको आपकी सोल के गहरे कोनों तक पहुंचने में मौका देता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम मिररिंग एक स्पिरिचुअल और डीपली इमोशन प्रोसेस है जिसमें आपका ट्विन फ्लेम आपकी सोल का मिरर यानी आपके ट्रूथ को आपके सामने लाता है। यह आपकी सोल की छवि को रिफ्लेक्ट करता है। यह प्रोसेस सोल की ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए होती है। यह आपको अपनी शैडो साइड को पहचानने और उसे एक्सेप्ट करने का अवसर देती है। मिरर का उद्देश्य आपको अपने हायर सेल्फ तक ले जाना है। ट्विन फ्लेम मिररिंग को गहराई से समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, आपका ट्विन फ्लेम आपके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, ट्रॉमास को सामने लाता है। यह मिररिंग आपके अंदर के इमोशंस को ट्रिगर करती है ताकि आप उनका सामना कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप फेयर फील करते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां आपको अकेलापन महसूस हो। यह ट्रिगर इसलिए होता है ताकि आप उस फेयर को समझें और खुद को हील करें। आपके ट्विन फ्लेम का बिहेवियर अक्सर आपके ऑपोजिट होता है। यह आपकी पर्सनल ग्रोथ या आपके उन पार्ट्स को उजागर करता है जिन्हें आपने या तो दबा दिया है या फिर इग्नोर कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप बहुत ज़्यादा शांत और रिजर्व रहते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आउटगोइंग और बोल्ड हो सकता है। यह आपको सिखाता है कि आपको अपने अंदर बैलेंस को खोजना है। यह मिररिंग सोल के लेवल पर होती है। आपका ट्विन फ्लेम आपके गहरे सवालों जैसे मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है का सामना कराता है। यह प्रोसेस आपको सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी की ओर ले जाता है। ट्विन फ्लेम मिररिंग के दौरान आपका ट्विन फ्लेम उन इमोशन और सिचुएशन को ट्रिगर करता है जिन्हें आप लंबे समय से दबाए हुए हैं। यह ट्रिगर्स पेनफुल हो सकते हैं, लेकिन इसका पर्पस आपको हीलिंग की ओर ले जाना होता है। आपका ट्विन फ्लेम ऐसा व्यवहार कर सकता है जिससे आपको रिजेक्शन फील हो सकता है।
इस ट्रिगर को सामना करने के बाद आप इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं। आप सवाल पूछते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यह मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ट्रिगर हो रहा है। जब आप अपने अंदर के फेयर, ट्रॉमास और इनसिक्योरिटीज़ को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें हील करना स्टार्ट करते हैं। यह प्रोसेस सेल्फ लव, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस पर आधारित होता है। जब आप अपनी सोल को हील कर लेते हैं और अपने शैडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप और आपका ट्विन फ्लेम एक डीपली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में प्रवेश करते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों के प्यार के बिना अधूरे हैं। आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर या रिजेक्ट कर सकता है। यह इसलिए होता है ताकि आप समझें कि असली प्रेम आपके भीतर से आता है। आपको असफलता का डर रहता है, फेलियर का डर रहता है। आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां आपको जोखिम उठाना पड़े। यह आपको सिखाता है कि फेयर के बावजूद आगे बढ़ना कैसा होता है। अगर बचपन में आपको अपने माता पिता से नेगलेक्ट का सामना करना पड़ा है तो आपका ट्विन फ्लेम ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकता है जो उस ओल्ड ट्रॉमास को दोबारा सामने लाएगा। इसका पर्पस आपको उस घाव को पहचानने और उसे ठीक करने में हेल्प करना है। मिररिंग का सीधा संबंध शैडो वर्क से होता है। शैडो वर्क का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व के उस हिस्सों का सामना करना जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं करते। आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार यह दिखाता है कि आप अपने बारे में क्या इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप बहुत कंट्रोलिंग है तो आपका ट्विन फ्लेम आपको ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां आप पावरलेस महसूस कर सकते हैं। यह आपको दिखाने के लिए कि आपको सरेंडर करना और भरोसा करना सीखना होगा। यह आपको खुद को गहराई से समझने में हेल्प करता है, आपके अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास को ठीक करता है। यह आपको आपकी सोल के हायर सेल्फ तक ले जाता है। यह आपके अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है। ट्विन फ्लेम मिररिंग एक चैलेंजेस हो सकता है लेकिन बेहद ही खूबसूरत प्रोसेस है। यह आपके अंदर हिडन फेयर, ट्रॉमास और अनरिजॉल्व्ड पहलुओं को उजागर करता है ताकि आप अपनी सोल को हील और ग्रोथ की ओर ले जा सकें। इसका पर्पस सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाना नहीं बल्कि आपको आपकी सोल के हायर सेल्फ तक पहुंचाना है। जब आप आपका ट्विन से दूर हो जाते हैं तो आप अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस करते हैं, एंजाइटी, फेयर में आते हैं। उनकी दूरी आपको यह सिखाने का जरिया है कि आप अकेलापन या अपने इमोशंस से भाग रहे हैं। यह आपको सेल्फ इंडिपेंडेंसी और आत्म प्रेम सिखाने के लिए हो सकता है। आपका ट्विन फ्लेम ऐसे हालात बनाता है जहां आपने सबसे डीपली फेयर और वीकनेस का सामना किया हुआ होता है। आपको लगेगा कि आपको जानबूझकर वह चोट पहुंचा रहा है लेकिन असल में वह आपकी सोल को इन फेयर और वीकनेस से मुक्त करना चाहता है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी को सीधे मिरर करता है। जब आप पॉजिटिव होते हैं और खुद पर काम कर रहे होते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम भी बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच में फंसते हैं तो वह वैसा ही बिहेवियर आपको उनका नेगेटिव लग सकता है। जब आप अपने फेयर, गुस्से या फिर पेन को एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर काम करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपका बिहेवियर भी बदलने लगता है। जैसे जैसे आप खुद को ठीक करते हैं वे भी आपके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव और समझदार हो जाते हैं। उनके साथ बातचीत या उनके बिहेवियर से आपको अचानक अपनी किसी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन की डीपली समझ आ जाती है। यह आपको एहसास कराते हैं कि जिस चीज़ से आप भाग रहे थे वह असल में आपके जीवन का एक अहम सबक है। मिररिंग का मकसद आपकी सोल की ग्रोथ और यूनियन की तैयारी होती है। आप महसूस करेंगे कि आपका बिहेवियर आपको अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको क्या करना है? जो कुछ भी सामने आ रहा है उसे दबाने की बजाय एक्सेप्ट करें। यह समझे कि आपको कौन सी चीज़ें फेयर या इनसिक्योरिटीज़ दे रही है, उस पर काम करने की ज़रूरत है।
यह प्रोसेस समय ले सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी सोल ग्रोथ है। मिररिंग के दौरान उन्हें दोष देने की बजाय खुद पर काम करें, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को दोष या ब्लेम ना दें। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको मिरर कर रहा है तो यह आपकी सोल का आपको दिखाने का तरीका है कि आपको अपनी ग्रोथ और हीलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे चैलेंजेस की बजाय एक अवसर समझें, क्योंकि यह आपकी सोल को उनके सबसे प्योर स्वरूप से या प्योर सेल्फ से ले जाने के लिए है। तो अपनी सोल को प्यार करें। जब आप ऐसे करते हैं तो आपका ट्विन आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और यही मिररिंग है। खुद को इग्नोर ना करें, अदरवाइज़ आपके ट्विन आएंगे, आपको इग्नोर करेंगे, ट्रिगर करेंगे और चले जाएंगे। जो फेयर आपके होंगे वहीं आपके ट्विन मिरर करेंगे। अच्छाइयों और बुराइयों दोनों ही रिफ्लेक्ट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का फोकस ज़्यादातर 3D पर होता है, इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन फिजिकल वे से अपनी ट्रॉमास को और वुंड्स को हील करते हैं, वहीं डिवाइन फेमिनिन इमोशनली वे से चलती हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे कहीं नाराज़ या गुस्से में है तो यह बात आपको दुखी कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप से नाराज़ हैं या गुस्सा हैं। तो इसे बहुत डीपली समझना पड़ता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम मिररिंग हर सिचुएशन में अलग होती है। कभी कभी हमें लगेगा कि इतना सेल्फ लव कर रही हूँ तो मेरा ट्विन मुझे क्यों रन कर रहा है, जिसे हम समझ नहीं पाते। अगर आपका ट्विन आपसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, इसे आप ऑनेस्टी से नहीं देख रहे तो आप अपने आप से भाग रहे होते हैं। जहाँ जहाँ आपका ट्विन फ्लेम आप पर गुस्सा कर रहा है तो वह आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अपसेट कर रहा है, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मिरर एक्सरसाइज से उसे खुद को हील करना है। यह पहले खुद में देखना है कि किस बात से या किस गुस्से से आप अपसेट हो। पहले आपको उसे हील करना है। ट्विन फ्लेम मिररिंग का मतलब आपका ट्विन फ्लेम आपकी अच्छाइयाँ और आपकी वीकनेस को ऐसा आईना दिखाता है जो आपकी खुद को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है। यह अक्सर इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर होता है। आपको लगता है कि आप दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते और आपका ट्विन फ्लेम हर समय यही दिखाता है कि वह आपको माफ़ कर रहा है या आपके अंदर की कठोरता को चुनौती दे रहा है। इससे आपको सीखने का मौका मिलता है कि फॉरगिवनेस कितना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम आपको मिररिंग के बारे में समझा सकते हैं। जैसे कि अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपको बार बार यह दिखा सकता है कि आप कितने काबिल हैं। वो आपको अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करेगा ताकि आप उस पर काम कर सकें। मान लीजिए आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आपका ट्विन फ्लेम हमेशा आपसे खुलकर बात करने के लिए कहता है, तो यह आपको इमोशनली रूप से ओपनली और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने का सबक सिखाता है। ट्विन फ्लेम मिररिंग का मकसद आपको ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते पर ले जाना होता है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में आपको अपनी हायर सेल्फ को पहचानने में हेल्प करता है। ट्विन फ्लेम मिररिंग के और भी कई एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको खुद पर भरोसा नहीं होता और हर बार जब आपका ट्विन फ्लेम कुछ नया करने का सुझाव देता है या एडवाइस देता है तो आप फेयर महसूस करते हैं। वो आपकी इस कमी को बार बार ट्रिगर करता है ताकि आप समझ सके कि फेयर के बावजूद एक्शन लेना ज़रूरी होता है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। आपका ट्विन फ्लेम बार बार ऐसी बातें करता है जो आपको परेशान कर देती हैं, लेकिन यह मिररिंग इसलिए होती है ताकि आप अपने गुस्से के पीछे छिपी इनसिक्योरिटीज़ और पेन को पहचान सकें और उसे हील कर सकें। अगर आप अपने सपनों को भूल चुके हैं या उसमें विश्वास नहीं करते तो आपका ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ में बेहद पैशनेट होकर आपको दिखाएगा कि आप कैसे अपने ड्रीम्स को जिया जाता है। इससे आपको खुद को फिर से प्रेरित करने का मौका मिलेगा।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाता है जहां आपको खुद को पूरी तरह से खोलने और सच्चाई को स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इमोशंस से बचते हैं तो वो आपको अपने इमोशंस से बार बार जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में ऐसे पल लेकर आएगा जहां आपको खुद के साथ रहना पड़े। यह आपको सिखाता है कि खुद से प्यार करना और अकेले रहने की कला सीखना कितना ज़रूरी है। आपने बचपन में किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को दबा रखा है। आपका ट्विन फ्लेम ऐसी बातें या सिचुएशन पैदा कर सकता है जिससे वे आपके ओल्ड ट्रॉमास फिर से सरफेस पर आ जाएं। इसका मकसद है कि आप उन्हें हील करें। ट्विन फ्लेम मिररिंग हमेशा आपका नुकसान नहीं करती। इसका पर्पस आपको अपनी वीकनेस और ताकत को समझने और सोल ग्रोथ करने का अवसर देता है। इन सब इश्यूज़ को हील करने के लिए मिरर एक्सरसाइज करें। अगर आप अच्छे से मिरर एक्सरसाइज कर पाते हैं तो यह टेक्निक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हील करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इस टेक्निक को करने से आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और रीयूनियन की तरफ आप बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को अकेले मिरर के सामने खड़े होकर करें। मिरर एक्सरसाइज एक स्पिरिचुअल और सोल अवेयरनेस बढ़ाने वाला प्रोसेस है जिसमें आप खुद को बेहतर तरीके से समझने और अपनी सोल की गहराइयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यह एक्सरसाइज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपकी मिररिंग प्रोसेस को डीपली समझने और हीलिंग को तेज करने के लिए उपयोग की जाती है। मिररिंग एक्सरसाइज का पर्पस यह है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो रही ट्रिगरिंग और इमोशनल रिएक्शन को पहचानें और यह समझें कि वे आपके अंदर की अनरिजॉल्व इमोशंस, ट्रॉमास या इनसिक्योरिटीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो खुद को शांत करें। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 5-10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और आप मिररिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अपनी करंट की सिचुएशन को ध्यान दें जहां आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर रहा है। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप आहत या हर्ट फील कर रहे हैं? क्या आप इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हैं? अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको इग्नोर कर रहा है तो इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको अकेलापन फील हो रहा है या नाराज़गी हो रही है? तो खुद से सवाल पूछें। यह पहचानने की कोशिश करें कि यह इमोशंस आपके अंदर से क्यों उठ रहे हैं। खुद से सवाल करें कि मुझे ये इमोशंस क्यों हो रहा है। क्या यह पुरानी किसी घटना से जुड़ी हुई है? क्या यह मेरी इनसिक्योरिटीज़ का रिफ्लेक्शन है? यह समझने की कोशिश करें कि आपके ट्विन फ्लेम का बिहेवियर आपके अंदर क्या दिखा रहा है। क्या यह आपके बचपन के ट्रॉमास को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या यह आपकी सेल्फ वर्थ पर सवाल उठा रहा है? क्या यह आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको खुद से प्यार करना है? अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको रिजेक्ट कर रहा है तो मिररिंग एक्सरसाइज से आप यह समझ सकते हैं कि यह आपके अंदर के रिजेक्शन वाली इमोशंस को सरफेस कर रहा है जिन्हें आपने कभी ठीक नहीं किया। सो खुद को एक्सेप्ट करें। मिररिंग एक्सरसाइज का मेन पर्पस आपके शेडो को पहचानना और उसे एक्सेप्ट करना है। जब आप अपनी वीकनेस, फेयर और ट्रॉमास को स्वीकारते हैं तो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यह समझें कि यह मिररिंग इसलिए हो रही है ताकि आप अपने अंदर सुधार कर सकें। खुद से कहें कि मैं अपनी इन इमोशंस के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे इन घावों को ठीक करने का काम खुद करना है। हीलिंग पर वर्क करें। अब इन इमोशंस को ठीक करने के लिए एक्टिव हो कदम उठाएं। सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग के जरिए अपनी इमोशंस को लिखें, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस पर काम करें। यदि आपका ट्विन फ्लेम किसी बात पर आपकी बात को इग्नोर कर रहा है या अनसुना कर रहा है और आपको गुस्सा आता है तो मिररिंग एक्सरसाइज से सोचें कि यह गुस्सा क्यों हो रहा है। यह आपको दिखा सकता है कि वैल्यू के लिए दूसरे पर आप अपनी वैल्यू के लिए दूसरे पर डिपेंड हैं। यह समझे कि वैल्यू आपको खुद से देना है। खुद की वैल्यू आपको पहले खुद से देनी है, ना कि दूसरों से
मांगनी है। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे ज़्यादा किसी और के साथ अधिक समय बिताता है, आप इनसिक्योर फील करते हैं, मिररिंग एक्सरसाइज से सोचें कि यह इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से आ रही है। यह आपकी अपनी सेल्फ वर्थ से जुड़ा हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर काम करें। यह एक्सरसाइज आपके पुराने या ओल्ड ट्रॉमास और इमोशंस ब्लॉकेज को ठीक करने में हेल्प करता है। आप अपने फियर, इनसिक्योरिटीज़ और पैटर्न्स को गहराई से समझ पाते हैं। यह आपके और आपके ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप को डीपली और स्टेबिलिटी देता है। मिररिंग एक्सरसाइज से आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। मिररिंग एक्सरसाइज करना ठीक हो सकता है क्योंकि यह आपके ट्रूथ को सरफेस करता है, लेकिन इसे नियमित रूप से करने से आप सोल की गहराई से हीलिंग और ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे। मिररिंग एक्सरसाइज एक पावरफुल टेक्निक है जिसे आप सोल अवेयरनेस, सोल प्रेम, सोल लव और डीपली हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यह आपको आपके खुद के साथ जुड़ने और आपके ट्विन फ्लेम मिररिंग के इमोशनल और स्पिरिचुअल पहलुओं को समझने में हेल्प करता है। मिररिंग एक्सरसाइज करने के कुछ स्टेप इस तरह से आप कर सकते हैं। एक शांत जगह चुनें। सबसे पहले एक ऐसा स्थान चुनें जहां कोई रुकावट ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो। आपके सामने एक साफ मिरर होना चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी आँखों को स्पष्ट रूप से देख सकें। आरामदायक मुद्रा में बैठें या खड़े हो जाएं। मिरर के सामने सीधे बैठें या खड़े हों और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और लंबी गहरी सांस लें। अपनी आँखों में देखकर खुद को स्टेबल और पीसफुल एनर्जी में लाएं। स्टार्टिंग में यह थोड़ा आपको इनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन इसे जारी रखें। ध्यान दें कि आपको अपनी सोल के अंदर झांकना है, ना केवल बाहरी छवि पर ध्यान देना है। खुद से ईमानदारी से बात करें और ये बातें अपने दिल से निकालें। आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मुझे इस समय कैसा फील हो रहा है? क्या मेरे अंदर कोई फेयर, एंगर या इनसिक्योरिटीज़ है? मुझे अपने बारे में कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है या कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है? खुद से पॉजिटिव बातें करें, अफर्मेशन में बोलें। मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से प्यार भरी बातें करें। आप बोल सकते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं खुद को पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ। खुद को फॉरगिव करें कि मैंने खुद को इतने समय तक इग्नोर किया। मैं हीलिंग और सेल्फ लव के लिए रेडी हूँ। अपनी इमोशंस को महसूस करें, फील करें। मिरर में खुद को देखते समय अपने अंदर उठ रहे इमोशंस को फील करें। अगर आपको गुस्सा, पेन या आंसू फील होते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। यह इमोशन आपके अंदर की छिपी हुई चीज़ों को बाहर लाने का संकेत है। अपने फेयर और ट्रॉमास को एक्सेप्ट करें और खुद से कहें, मैं अपने फेयर को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने ट्रॉमास को हील करने के लिए रेडी हूँ। यह ठीक है कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मिरर एक्सरसाइज के बाद कुछ मिनट आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लें। यह आपको अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करने और पीसफुल एनर्जी को फील करने में हेल्प करेगा। खुद को माफ़ करें और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें। कहें, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या करती हूँ। तुमने जो गलतियाँ की हैं, मैं उन्हें समझता हूँ या समझती हूँ। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ जैसे तुम हो। आत्म प्रेम को बढ़ावा दें। अपनी आंखों में देखते हुए कहें, मैं खुद को हर रूप से प्यार करता हूँ या करती हूँ। मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरे इमोशंस अनमोल हैं। अपने पेन को एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी और ट्रॉमास या पेन या से ट्रिगर से गुजर रहे हैं तो कहें, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं पेन में हूँ। मैं इस पेन को महसूस करता हूँ या करती हूँ, उसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। यह मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है।
मिरर एक्सरसाइज क्यों काम करता है? सोल, जब आप अपनी आइज़ में देखते हैं तो आप अपनी सोल से गहराई से जुड़ते हैं, अपने हिडन ट्रॉमास को सरफेस करते हैं। यह एक्सरसाइज उन अनरिजॉल्व ट्रॉमास और इमोशंस को सामने लाता है जिन्हें आपने अनदेखा किया होता है। यह आपको अपने प्रति दयालु बनने और खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने का मौका देता है। आप अपने फेयर, एंगर और इनसिक्योरिटीज़ का सामना करके उन्हें ठीक करने में सक्षम होते हैं। लेकिन कुछ बातों पर ध्यान जरूर दें। मिरर एक्सरसाइज में अपने प्रति पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहें। अगर शुरू में आपको इनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो घबराएं नहीं, यह समय के साथ आसान हो जाएगा। इसे रोजाना 5 से 10 मिनट करने से अद्भुत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मिरर एक्सरसाइज एक गहरी हीलिंग और सोल प्रेम की प्रोसेस है जो आपको खुद के साथ गहराई से जोड़ने का मौका देती है। इसे लगातार करने से आपकी सोल अवेयरनेस और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होती है। अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछें, आपका ट्विन क्यों आपसे दूर जा रहा है? उस समय आपके माइंड में जो कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं उसे नोट करें। अब आप अपने आप से कहें, क्योंकि मैं खुद से दूर जा रही हूँ तो मेरा ट्विन मुझसे दूर जा रहा है। क्योंकि मैं खुद से बात नहीं करती इसलिए मेरा ट्विन मुझसे बात नहीं करता। वो सारी कमियाँ आप अपने ट्विन्स में देखते हैं, उन सब कमियों को खुद से मिरर में देखते हुए कहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने ट्विन में देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सैल है या ज़िद्दी है, तो खुद से कहें कि मैं बहुत गुस्सैल या ज़िद्दी हूँ और यह हैबिट अच्छी नहीं है। जो भी चेंजिंग आप अपने ट्विन में चाहते हैं उसे आप कह सकते हैं। तो यह डेली 21 दिन तक करें, अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आई होप मैंने बहुत डीपली वीडियो आपको दिया है समझने के लिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो आपके किसी भी हेल्पफुल आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और रीयूनियन 1111 लिखना ना भूलें। और जिन सब्सक्राइबर ने मुझसे यह रिक्वेस्ट की थी, आई होप उन्हें भी ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं बट उसे लाइक और शेयर नहीं करते। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।